ज्यादा है, चौहान कोट ज्यादा यहाँ पर है। और सपा वाले कहते हैं यहाँ पे भूमियार ज्यादा है। सपा लोग तो खाली हवा एगो लाठी लेकर भाग सपा बनाए हैं। कोई जगह लाठी बीच खाता हुआ लाठी बना रहे हैं। पिछली बार सपा वाले कहते हैं कि बसपा जीत गई थी गठबंधन की वजह से। बसपा हर भी हाँ वे बना रहे हवा बना रहे हो। बसपा हर भी जीतती थी यहाँ से। बसपा जीत जाए। हाँ, बाकी लोग गठबंधन का ये पार्टी से वो पार्टी पर से भागत रहे लोग। मोदी का काम अच्छा लगा था। मोदिया तो बढ़िया काम ये लोग सबसे बढ़िया कर रहा है। जितने रगड़ी होते को पक्का जितने रगड़ी से टक्कर में चल रहा यही दोनों में खड़ी और साइकिल हाथी नहीं मैदान नहीं हाथी नहीं। क्या मुद्दे हैं घोसी? घोसी का विकास कोई करने वाला नहीं। क्या किया? कोई विकास नहीं करता है घोसी का। और विकास से मतलब यह है कि लोगों का बीजेपी से वो नहीं है, दूरी नहीं है, दूरी बस ओनली उसके कैंडिडेट से है। यहाँ जो लोग बीजेपी के खुद हैं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, जितने संवर्ण हैं, संवर्ण खुद कट के जा रहे हैं। सब लोग राजीव राय को वोट दे रहे हैं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में हमारी चुनावी यात्रा जारी है। लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। गोरखपुर के बाद हम बनारस के रास्ते पे जा रहे हैं, तो बीच में एक लोकसभा सीट पड़ती है घोसी में आए हुए एक हॉट सीट बनी हुई है। तो घोसी क्षेत्र के एक गांव में मौजूद है। घोसी लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। कुछ लोग बैठे मिल गए, इनसे चर्चा करते हैं कि घोसी का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा, घोसी में कौन जीत रहा है। घोसी में मौजूदगी है। यहाँ से पिछली बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, तो यहाँ से अतुल राय चुनाव जीत गए थे गठबंधन में। अब की बार अतुल राय को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो राजीव राय हैं। भूमियार ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, भूमियार आबादी इस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, इस बार पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए, मंत्री भी बन गए और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो लोगों से समझ रहे हैं, एक गांव में मौजूद हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है घोसी लोकसभा की, कौन चुनाव जीत रहा है, सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा। दादा, घोसी में क्या होगा? अब की बार परिवर्तन होगा? पिछली बार यहाँ से बसपा जीत गई थी, कि अब की बार मोदी जी के काम पर वोट पड़ेगा? ये मोदी का काम तो ठीक है, लेकिन यही नहीं ठीक है कि बिल आती है, हम मान लीजिए जमा कर दीजिए और वही महीना फिर बिल आ गई। बिजली का बिल ज़्यादा आता है। हाँ। मीटर वगैरह लगा होगा, मीटर यूनिट से बिल आता होगा। हाँ। तो बिल ज़्यादा आता है। नहीं, जिस महीना का जमा किया उस महीना फिर आ गया। अच्छा, उसी महीने में आ जाता है। हाँ, ये मुद्दे हैं चुनाव के। हाँ, इसको सुधार किया जाए। अब की बार क्या लगता है घोसी में क्या होगा? राजीव राय वर्सेस अरविंद राजभर, चुनाव फंसेगा कि लगता है कि भूमियार वाली ये सीट है, थोड़ी भूमियारवादी ज़्यादा है, लगता है अब की बार यहाँ से भाजपा जीतेगी या अब की बार फिर से गठबंधन जीतेगा? भाजपा वो चोरी नहीं करेगी तो जीत जाएगी। चोरी कर लेती है भाजपा। हाँ। और अगर चोरी नहीं करेगी तो जीत जाएगी यहाँ से सपा। हाँ, अगर चोरी कर लेगी तब भाजपा ले जाएगी। भाजपा जीतेगी। कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? काम किसका बेहतर लगता है? अब काम तो राजू राय थे नहीं, मोदी न थे। मोदी जी थे। हाँ। राजीव राय तो अब लड़ रहे हैं। अतुल राय जो बसपा का था, उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उस बारे में चुनाव में त्रिकोण लड़ाई यहाँ पर है। बसपा भी मौजूद है लड़ाई में। अभी मजबूत है, बसपा एक नंबर जाती है। अतुल राय को तो टिकट नहीं दी बसपा ने। टिकट नहीं देते, चौहान बेल्ट ज्यादा है, चौहान कोट ज्यादा यहाँ पर है। और सपा वाले कहते हैं यहाँ पे भूमियार ज्यादा है। सपा लोग तो खाली हवा एगो लाठी लेकर भाग बनाए हैं। कोई जगह लाठी बीच खाता हुआ लाठी बना रहे हैं। पिछली बार सपा वाले कहते हैं कि बसपा जीत गई थी गठबंधन की वजह से। बसपा हर भी हाँ वे बना रहे हवा बना रहे हो। बसपा हर भी जीतती थी यहाँ से। बसपा जीत जाए। हाँ, बाकी लोग गठबंधन का ये पार्टी से वो पार्टी पर से भागत रहे लोग। मोदी का काम अच्छा लगा था। मोदिया तो बढ़िया काम ये लोग सबसे बढ़िया कर रहा है। जितने रगड़ी होते को पक्का जितने रगड़ी तो समाज सुधारे वाली ना, गठबंधन बना करके बस खाली ये लोग भाग रहे इधर उधर। योगिया तो सब बिलोरिया चला ही रहा है सबका, है ना। तो परिवर्तन होना चाहिए कि लगता है सरकार ये मोदी जी यहाँ बसपा के जरिए सब लोग लगे हैं। बसपा को प्रधानमंत्री माया जी के मायावती बना दी जाए, बने नहीं दे रहे हैं लोग, न बने दिए लोग। तो वो लड़ कहाँ रही हैं? लड़ नहीं रहे, हर जाति सीट पर लड़े नहीं रहे। तो जहाँ तो सपा कहती है तो बी टीम है भाजपा की। बी टीम में ना एक नंबर टीम बनी है, जीतेंगी। आई लोग जीत के रही के समर्थन दिया लोग। दोनों सीटें आएंगी। अब जितना निकल जाए 40 घोसी बसपा 20 को निकल जाए ना, तो वही के बने 20 निकल जाएगी। और क्या सपा का 30 ही है। सपा का 30 गुना 400 ना निकली। अब लाठी से थोड़े निकल सका। 400 वही है, 400 जीते बा नहीं है खाली घोसी का हुई है। घोसी के तब त्रिकोण लड़ाई देखा जकर नसीब जीती। कोई जीतत
तीनों जाति जीते हैं वहाँ, सपा घोसी? बसपा भाजपा। फंसा तो नहीं है? नहीं फंसी तो तीनों जाने के गठबंधन तीनों तनी मन वोट से हार जीत हुई। कुछ काम हुआ मोदी सरकार में? हाँ काम तो भेले। सरकार से खुश है मोदी जी की? लगता है दोबारा सरकार आनी चाहिए मोदी जी? हाँ दोबारा आ जाएगी। दोबारा आनी चाहिए। चाहिए। और यहाँ से जो लड़ाई है, एक तरफ इंडिया गठबंधन राजीव राय, दूसरी तरफ हैं अरविंद राजभर, कैसा चुनाव देखते हैं? कौन किस पर भारी लगता है? अभी तो भारी कौन बताएगा, दोनों तो सब तो वोट पड़ने ही वाले हैं। हाँ तो लगता है यही मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए? मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की आएगी। 400 पार जो कहते हैं, लगता है कि नारा में दम है, 400 पार सीटें होंगी। हाँ सेट हो जाएगा। अच्छा, सपा का कुछ यहाँ काम, समाजवादी पार्टी बसपा का यहाँ पिछली बार सांसद था, कुछ काम दिखा? नहीं कोई काम नहीं दिखा। तो चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है? राजीव राय वर्सेस अरविंद राजभर, चुनाव का क्या? दोनों में लड़ाई होगी। दोनों में लड़ाई। और इनके राजू राय में। और बसपा तो खत्म। सांसद जी तो भी बसपा की है। नहीं बसपा तो एकदम पीछे है। मोदी जी ने कुछ काम दाम किया घोसी में, और उनका काम कैसा लगता है? यहाँ का कोई काम नहीं करता घोसी में। घोसी में कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। कोई भी सांसद नहीं? कोई सांसद 5 साल ही रहे। अब कौन अतुल राय कौन रहे, वो भी नहीं किए। अब की बार तो राजभर जी का बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, बताते राजभर जी का इधर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, राजभर जी मंत्री भी बन गए। नहीं बीजेपी वाले उनसे बहुत नाराज है। बीजेपी वाले नाराज हैं? बहुत, जो बीजेपी वाले उनसे कर दिया, गलत दिया, गलत दिया, वो लोग विरोध है। बीजेपी वाले ही विरोध कर रहे हैं। इधर उधर जा रहे हैं लोग खुद ही। क्या लग रहा है चुनाव हार जाएंगे? ये लगता है बीजेपी हरवा देगी। भाई से टक्कर में चल रही यही दोनों, टक्कर यही दोनों में खड़ी और साइकिल हाथी नहीं मैदान में। नहीं हाथी नहीं। क्या मुद्दे हैं घोसी के? घोसी का विकास कोई करने वाला नहीं, क्या किया? कोई विकास नहीं करता है घोसी का। अच्छा, इधर अंसारी साहब का फैक्टर है कि नहीं है, कि सिर्फ यही लड़ाई? अंसारी सब सपा में आएंगे लोग। अंसारी जो वोट, मतलब जो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का जो प्रभाव है इधर जो है, वो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी, सब समाजवादी में जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर चुनावी माहौल? अरविंद राजभर वर्सेस राजीव राय। यहाँ जो अरविंद राजभर के जो बोल हैं, वह इस तरह का कुछ बोल है कि उसे लोग काफ़ी, वह तो जो ही उनको पर्चा मिला लोग बहुत विरोध किए और काफ़ी उस तरह का है। लेकिन बाकी जो मोदी जी और बीजेपी की छवि है, वो छवि ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो उनका पर्सनल अपना हुआ है, उसी के वक्त से यहाँ लोग नाराज़ थे। और जब नाराज़ थे ना, तो इसीलिए यहाँ अच्छा फिर राजीव राय का काफ़ी यहाँ वर्चस्व भी है और सपा का, इसलिए लोग। तो मोदी जी का काम अच्छा है? मोदी जी ठीक है, लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है। कैंडिडेट उनका अच्छा नहीं है। तो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, भाजपा ही क्या भीतरघात कर रही है उनके खिलाफ? क्या भाजपा ही भीतरघात करके चुनाव ना हरवा दे? हाँ, और थी भीतरघात से मतलब यह है कि लोगों का बीजेपी से वह नहीं है, थी दूरी नहीं है, दूरी बस ओनली उसके कैंडिडेट से है। कैंडिडेट से है। यहाँ जो लोग बीजेपी के खुद हैं, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, जितने सवर्ण हैं, सवर्ण खुद कट के जा रहे हैं, सब लोग राजीव राय को वोट दे रहे हैं। राजीव राय को दे रहे हैं। अब बसपा तो नहीं इसमें गेम बदल रही है? बसपा का वो जो कटेगा भी वोट, तो वह सवर्ण से नहीं कटेगा और ओबीसी से नहीं जाएगा, वह केवल सीमित रह जाएगा। क्या ना 3 में ना 13 में, ऐसा ही माहौल है? बस बीएसपी तक, बस 80 तक ही उसका वोट सीमित रहेगा। उसमें से कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ जाएंगे नहीं। तो क्या देखते हैं, सपा मजबूत देखते हैं या लगता है कि भाजपा मजबूत है, बराबरी की टक्कर? नहीं, इस मामले में हम सपा को मजबूत देखते हैं। जाति समीकरण बढ़िया, जाति समीकरण बढ़िया है उसका, जीत सकती है सपा। हाँ जीत सकती है। भाजपा का कोई, मोदी जी आएंगे अभी चुनाव, अब नहीं है, क्या होगा? अखिलेश नहीं आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं। जब अखिलेश जी आए तो उनका अच्छा करेगी, किसके हाथ भीड़ हो रही है, उनसे अच्छे लीडर आ रहे हैं। मुद्दे क्या हैं घोसी? हाँ, घोसी के मुद्दे क्या हैं? घोसी के मुद्दे यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा और न कुछ हो रहा है। वो तो बस केवल वैसे ही आ रहे हैं, अपना मांग रहे हैं, और मोदी जी का बस सब जुमला ही जुमला है सब। किसी का भी सरकार यहाँ काम नहीं होता है? नहीं, देखिए इससे मोदी जी का तो कह रहे काम अच्छा है, फिर कह रहे जुमला भी है। जुमला का मतलब यह है कि देखिए, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार रहती थी और जब कल्पना राय सांसद रहते थे, तब यहाँ इस मऊ जनपद में बहुत काम हुए। उस तरह का कुछ नहीं है, अब कोई काम नहीं। हाँ, उस तरह का काम नहीं। और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं। दादा, आपको क्या लगता है, कुछ घोसी में काम हुआ? सरकार जब से मोदी जी की बनी, कुछ परिवर्तन आया? काम तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन ये है कि कुछ हुए काम, जैसे शिक्षा का विकास, नौकरी भर्तियाँ तमाम सारी निकालें,
लेकिन पेपर लीक हो जा रहा था कहीं से किसी की वजह से, तो इससे बहुत प्रोग्रेसिव तो नहीं हुआ। लेकिन और जैसे पब्लिक प्लेस में राशन की व्यवस्था और उद्योग की व्यवस्था पूरा नहीं दे पा रहे। ये मुद्दे बनेंगे। और घोसी के मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में मुद्दे होने चाहिए? घोसी के चुनाव में मुद्दे क्या हैं? अब त्रिकोणीय लड़ाई है और मुद्दे ये हैं कि पब्लिक कह रही कि यहाँ कोई विकास नहीं कर रहा है, यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आ रहा है कि घोसी के बारे में सोचे, घोसी का विकास करे। घोसी के तुम लाए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। आए गठबंधन से, उन्होंने सांसद बन के चले गए यहाँ से घोसी लोकसभा से, और 5 साल तक उनका जीवन काल जेल में ही रह गया। अब सवाल ये है कि जो 5 साल तक जेल में ही रहा वो घोसी का ना तो विकास किया ना कुछ किया। अब की बार देखते हैं तो अरविंद राजभर एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन से है क्या नाम उनका, राजीव राय। तो चुनाव दोनों में फंसा हुआ देखते हैं। लगता है सपा गठबंधन आ गया या एनडीए गठबंधन आ गया? देखिए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लड़ाई तो दोनों की वर्चस्व है। लड़ाई दोनों, राजभर जी का भी प्रभाव है। हाँ, प्रभाव है, इसलिए कि गठबंधन में वो भी है तो गठबंधन में ये भी हैं, और नरेंद्र मोदी का श्रेय जाएगा इनको। व्यक्तिगत अरविंद राजभर के और ओम प्रकाश राजभर के कैडेट से तो नहीं जाता, इसलिए कि ये लोग दल बदलू हैं। आज उसमें रहेंगे, कल उसमें रहेंगे। आज कल गाली दे रहे थे योगी जी को, अब आज इधर आ गए हैं, तो फिर लगता है फिर ना पलट जाएं। तो ये पॉलिटिकल है ना, ये पॉलिटिकल में ऐसा चलता है। अगर शीर्ष व्यवस्थापक, पार्टी के व्यवस्थापक यह सोच लें व्यक्तिगत रूप से कि हमको इन्होंने गाली दिया या शब्द बोला या ऐसा कुछ किया है, इससे मेरे पार्टी की छवि खराब हो या मेरे आने वाले फ्यूचर में दिक्कत हो, हैं, तो वो लोग परजेंटली रूप से लेते, व्यक्तिगत रूप से, तो वो लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन वो लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, झूठ बोलना, इधर से उधर करना, इधर से उधर लेना। हैं, अभी दारा सिंह थे, सपा से अभी जीत के गए, हार गए। हाँ, सपा से जीते। अब 2 ही महीने बाद पता नहीं, उनको पता नहीं, 2 साल भर के बाद पता चला कि अब इसमें हमको नहीं कुछ मिलने वाला है, तुरंत भाजपा में आ गए। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेस के घुमराव की है, पब्लिक समझ नहीं पाती है इस बात को। अब की बार चुनाव है तो क्या लगता है घोसी में कौन जीतेगा? और दूसरी बात, मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार जानी चाहिए? मोदी सरकार तो नहीं जा पाएगी हमारे ख्याल से। सरकार आएगी? हाँ, मोदी सरकार जा नहीं पाएगी। सीटें कुछ कम हो सकती हैं, ये अलग की चीज़ है। मोदी सरकार से खुश हैं? मोदी सरकार जो कैंडिडेट है बीजेपी का और सपा का, दोनों कैंडिडेट अब की बार सही दिए गए कि दोनों फिर से ऐसे ही दे दिए गए? घोसी से उसका मतलब नहीं, बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट से उम्मीद नहीं किया। मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा बस, और इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी के नाम पे पड़ेगा। अखिलेश के नाम पे पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई जीतते हैं तो मुझको नहीं लगता है कि घोसी के बारे में कोई बात करेगा या घोसी का। तो कहते मैं तो घोसी का ही बेटा हूँ, यहीं का हूँ, कहने के लिए तो वो भी कहेंगे इस समय कि हम भी घोसी के ही हैं। जैसे निरहुआ आजकल आजमगढ़ में आए तो वो भी कह रहे थे कि हम आजमगढ़ में हैं, हो सकता है ज़मीन जायदाद लेके कुछ बनवाए हो, क्वार्टर मकान बनवा लिया अपना अमेठी में। तो ये पॉलिटिक्स के चलते पब्लिक प्लेस को भुलवाने के लिए ये लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन रियली चीज़ ये है कि जो दूर से आया है और जो दूर का रहने वाला है उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे इलेक्शन पर रहेगा फिर चला जाएगा। भूमियार अब की बार किधर है? भाजपा में जाएंगे कि सपा गठबंधन में ही रहेंगे? कुछ परसेंट भूमियार बेल्ट ज़्यादा है ये। हाँ, तो भूमियार कुछ परसेंट तक सपा में रहेंगे, कुछ परसेंट तक राजीव राय के चलते। बाकी हमको लग रहा है कि लमसम अपने अस्थाई बीजेपी में जाएंगे। राजीव राय जब कहते हैं तो कि पूरा भूमियार वोट हम लेके जाएंगे। कहने के लिए तो अब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहेगा, सभी लोग जीत रहे हैं। दरअसल और रियली चीज़ पता चल जाएगा 4 को। अरविंद राजभर और राजीव राय दोनों की छवि कैसी है यहाँ पे? अब अरविंद राजभर तो नए उभरे हैं, अभी इनको तो कोई जानता नहीं था। ओम प्रकाश तो राजभर को जानते थे लोग, इधर उधर भाई अंतरिम मंत्री किया राजभर जी, थोड़ा बहुत काम किया इन्होंने। लेकिन अरविंद राय तो नए नए चेहरे उभरे हैं। राजीव राय पुराने कैंडिडेट हैं, इसके पिछले लोकसभा में भी इन्होंने यहाँ से दाव आजमा चुका था, हार गए थे चुनाव, लेकिन हार गए। तो राजीव राय, अगर एक तरह से ये कहा जाए कि राजीव राय पुराने कैंडिडेट हैं। अब घोसी के बारे में कौन कितना सोचता है, कौन कितना सोचेगा, ये अतुल कुमार राय के जीते हुए जीता जागता प्रूफ है।
तो ये घोसी के मुद्दे बता रहे थे, आपको भी ऐसे ही लगता है कि फंसा हुआ मामला है अरविंद राजभर वर्सेस राजीव राय का? ये लगता है एक तरफा चुनाव जाएगा, एनडीए जीतेगा यहाँ? राजू राय जीतेंगे। राजीव राव जीतेंगे। मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी? नहीं, मोदी जी की गारंटी नहीं। मोदी जी ने तो काम किया बहुत, कि हमने राशन दिया है, आयुष्मान कार्ड, बहुत काम गिनाते, 400 पार। 400 पार किए, तो अब की तो 200 पार नहीं हुई। 200 पार नहीं हुई है? 200 पक्का नहीं हुई है? अरे खुदा 4 तारीख जाइए, 4 तारीख को पता चलेगा। जाइए, हाँ 4 तारीख को पता चलेगा। कसो मऊ जनपद में जो बनाए तो कल्पनाथ राय बनाए, उसके बाद कोई नेता पैदा नहीं हुआ कि बनाया है। कल्पनाथ राय क्या नाम, वो कांग्रेस के समय में? हाँ कांग्रेस के समय में। कांग्रेस ने तो गठबंधन में सीट दे दी, सपा गठबंधन को। हाँ भाई सपा गठबंधन को दे दी। तो राजीव राय जीतेंगे? हाँ राजीव राय जीतेंगे। अरविंद राजभर तो यहाँ मंत्री भी है, विधायक भी है, उनसे खुश नहीं? इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होगी, देखिएगा। सपा बसपा की टक्कर होगी? हाँ सपा बसपा की टक्कर। भाजपा तीसरे नंबर पे चली जाएगी? भाजपा तीसरे नंबर पर, अखिलेश यादव रहेंगे पहला नंबर पे रहेंगे। राजीव राय ने काम किया यहाँ पे? नहीं, अभी तो पहला चांस, मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते? क्षेत्र में रहते हैं। और अरविंद राजभर वो कहाँ रहते हैं? वो भी नहीं रहते हैं। अभी दोनों आदमी क्षेत्र में उतना नहीं रहते हैं। वोट मिलेगा सिर्फ चेहरे के नाम पे? अखिलेश जी, अखिलेश के नाम पे वोट मिलेगा। मोदी जी के नाम पे नहीं। घोसी में घूम रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं कि घोसी का चुनावी माहौल क्या है, घोसी में कौन जीत रहा है। एक तरफ है अरविंद राजभर तो दूसरी तरफ है राजीव राय। पिछली बार यहाँ अतुल राय सांसद बने थे, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीते थे। कुछ और इलाकों में चलेंगे और घोसी का चुनावी माहौल समझेंगे और देखेंगे कि घोसी की हवा किस ओर बह रही है, कौन जीत रहा है घोसी। और 1 जून को जब घोसी में मतदान होगा तो किसके पक्ष में लहर होगी। तो चलिए चलते हैं कुछ और गाँवों में।